शंकु, कोन, ये क्या होता है? एक ऐसी 3D आकृति होती है जो आधार पर एक वृत्त बनाती है और शीर्ष की ओर वृत्त की त्रिज्या कम होती जाती है। इसके बाहरी पृष्ठ की तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, इसे स्लेंट हाइट कहा जाता है। और एक लंबी ऊंचाई होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट। तो इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल 2 भागों में बटा होता है। एक तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये एक ऐसी आकृति होती है जैसे जोकर की टोपी होती है। ठीक है, तो ये इसका कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये वाला भाग, और ये इसके आधार का क्षेत्रफल। तो जब संपूर्ण क्षेत्रफल निकाला जाता है तो दोनों क्षेत्रफल को निकालकर जोड़ देते हैं। ठीक है, इसकी हाइट को h से डिनोट करेंगे, रेडियस त्रिज्या को r से, और स्लेंट हाइट को l से। क्षेत्रफल ठीक है, इस क्षेत्रफल को कहा जाता है संपूर्ण क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार पर तो एक वृत्त बनता है, ये एक सिंपल एक वृत्त है। ठीक है, तो होता है पाई r स्क्वायर, वृत्त का r ये है, प्लस पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक, जो इसके इस वाले भाग का क्षेत्रफल होता है। पाई आर तो कॉमन है, यहाँ से बचा आर और यहाँ बचा एल, तो ये इसका होता है संपूर्ण क्षेत्रफल। अलग से केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाता है? पाई आर एल। मान लो कि इसका आर बराबर दे दिया 8 सेंटीमीटर और एच बराबर दे दिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दिया आधार का 8 सेंटीमीटर और हाइट दिया शंकु की हाइट 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है पाई आर एल। एल तो दिया नहीं है, तो देखो हम इमेजिन करेंगे ये बेस हाइट और ये क्या है? इसका कर्ण। तो बस एल यहीं से फाइंड करेंगे पाइथागोरस से। एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये एल का फार्मूला होता है, तिर्यक ऊंचाई निकालने का फार्मूला शंकु में। ठीक है, तो एल यहाँ से निकालेंगे और पाई आर एल में पुट कर देंगे। ठीक, तो एच आर एल इन तीनों में से कोई भी 2 दे देगा और एक का यूज जिस फार्मूले में होता है वही पूछेगा, चाहे वो क्षेत्रफल हो या आयतन हो। अब बात करते हैं आयतन की। शंकु का आयतन, इसे अगर कंप्लीट करना चाहो तो 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 64 और 16 80, 4√5। ठीक है, ये आया एल। अब यहाँ पर एल का मान पुट कर दो, पाई आर 4√5। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू 8 है, 8 तो हो जाएगा 32√5 पाई। ये क्या हुआ? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब बात करते हैं आयतन की। आयतन क्या होता है? देखो, शंकु का आयतन ये एक बेलन है। क्या है? बेलन है। इसी ऊंचाई का एक शंकु बनाते हैं, आधार भी सेम रहेगा और ऊंचाई भी सेम रहेगी। ठीक है, ये एच था, ये भी एच है, और त्रिज्या मान लेते हैं आर है। ठीक है, तो जो इस बेलन का आयतन होगा पाई आर
स्क्वायर एच। ठीक है, ये बेलन का है। तो शंकु का आयतन जो होता है, शंकु का आयतन वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। मान लो एक ड्रम है, उसको उसी ऊंचाई का एक बेलन बनाना है और नीचे का क्षेत्रफल जो उसका आधा क्षेत्रफल है वो वही रहेगा जो ड्रम का है। ठीक है, तो जब इस शंकु में जो पानी भरेंगे, ठीक है, उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या का शंकु बनाया हमने जो ड्रम का था। तो उस शंकु का जो वॉल्यूम होगा उसमें 3 बार भरेंगे ड्रम को तो 3 बार में फुल भर जाएगा। ठीक है, इस शंकु में पानी भरकर ड्रम में उड़ेलेंगे तो 3 बार में ड्रम फुल भर जाएगा, क्योंकि इसके चारों ओर ये जो खाली जगह है ना, ये इसके आयतन का 2 गुना जगह है। समझ गए? ये केवल साइड में खाली नहीं है, ये चारों ओर खाली है। ठीक है, तो वो जो खाली जगह है उसमें 2 शंकु पानी और आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड कर लेते हैं कि जो बेलन का आयतन है शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। तो बेलन का सिंपली आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा शंकु का आयतन। ठीक, ये हो जाएगा शंकु का आयतन। अब इसका 1-2 सवाल कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ये एक एग्जाम्पल है, शंकु की ऊंचाई 24 मीटर है और आयतन 1232 घन मीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, पाई आर प्लस एल। तो हम देख रहे हैं क्षेत्रफल के लिए हमें आर चाहिए और एल चाहिए और दिया एच है बस। ठीक है, आर तो दिया नहीं है और एल भी नहीं दिया है। तो आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1232 दिया है सवाल में, 22/7 आर स्क्वायर, आर तो हमें ज्ञात करना है, एच दिया है 24। तो ये 22 से कट जाएगा, 22, 5 और ये 6 बार में। ठीक है, अब 56, 24 और ये 7, ये 3 से 3 कैंसिल हो गए। अब बचा आर स्क्वायर बटे 7 और 7 49। ठीक है, ये इधर जाएगा तो आर की वैल्यू आ गई, 7। तो हमें आर मिल गया, आर बराबर 7, एच मिला, आर मिला। अब एल तो निकाल सकते हैं, क्या होता है एल का, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पाइथागोरस में ये कर्ण है, ये आधार और ये लंब। आर की वैल्यू है 49 प्लस एच की है 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ये ऐड करेंगे इसको, ये आ जाएगा 625, ये 25। ठीक है, ये क्या है, एल मिल गया, आर मिल गया और एच तो दिया हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा है तो कोई अलग सा क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, सारा क्षेत्रफल निकाल देंगे संपूर्ण। ठीक है, पाई आर प्लस एल 22/7, या फिर इसको सिंपली पाई लिख लो। ठीक है, जैसा ऑप्शन में दिया हो। आर की वैल्यू है 7, आर की वैल्यू अभी 7 प्लस एल की वैल्यू है 25। ठीक, 25 और 7 और 7 224 पाई वर्ग मीटर। ये इसका क्षेत्रफल हुआ, किसका, शंकु का। ठीक है, तो इसमें सारा फार्मूला यूज हो गया, क्षेत्रफल का, एल का, ठीक है, आयतन